That shouldn't be allowed. This is my son. Ishan Tharoor of the Washington Post, definitely asking a question in personal capacity, and mostly to say hi before you go off to your next engagement. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केरल के सांसद शशि थरूर इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां वे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने मल्टी पार्टी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए 60 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस डेलीगेशन के जिम्मे अमेरिका, गुआना, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया के दौरे की जिम्मेदारी थी। इसी दौरे के दौरान शशि थरूर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल अमेरिका में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर थे। तभी भीड़ से उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और एक युवा पत्रकार सवाल पूछने के लिए खड़े हुए। I'm curious though, on this tour you've been on various countries in the Western Hemisphere. थरूर ने जैसे ही उस युवा को उठते देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वे हैरान रह गए। वे युवा कोई और नहीं थे बल्कि उनके बेटे ईशान थरूर थे, जिन्होंने भरी सभा में शशि थरूर से ही सवाल पूछ लिया। थरूर ने भी अपने बेटे को देखकर गर्व भरे अंदाज में कहा, यह नहीं होना चाहिए था, यह तो मेरा बेटा है। That shouldn't be allowed. This is my son. वहीं जैसे ही ईशान थरूर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ईशान थरूर, वॉशिंगटन पोस्ट, निश्चित रूप से व्यक्तिगत हैसियत से सवाल पूछ रहा हूँ। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज पड़ा। Ishan Tharoor of the Washington Post, definitely asking a question in personal capacity, and mostly to say hi before you go off to your next engagement. शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर वॉशिंगटन पोस्ट के लिए वैश्विक मामलों के लिए कॉलम लिखते हैं। वे इसी हैसियत से शशि थरूर से सवाल कर रहे थे। सवाल पूछने के दौरान ईशान का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शशि थरूर के चेहरे पर गर्व के भाव साफ झलक रहे थे और पिता के तौर पर उनके लिए यह काफी गर्व भरा अनुभव था। बता दें कि ईशान थरूर एक जर्नलिस्ट हैं। वो वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर के विदेशी डेस्क पर एक कॉलमनिस्ट हैं। ईशान को साल 2021 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ डिप्लोमेसी द्वारा आर्थर रॉस मीडिया अवार्ड इन कमेंट्री भी मिल चुका है। उनका जन्म 1984 में सिंगापुर में हुआ था। तब शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। ईशान के एक जुड़वा भाई भी हैं जिनका नाम कनिष्क थरूर है। वह लेखक और कहानीकार हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से उनके पत्रकार बेटे ने सवाल पूछा कि क्या सरकारी वार्ताकारों ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत मांगे थे। I'm curious though, on this tour you've been on various countries in the Western Hemisphere, have any of your government interlocutors asked you to show evidence of Pakistan's culpability in the initial attack? And what do you say to the repeated Pakistani denials of having any hand in the initial attack? इस पर थरूर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि ईशान आपने यह सवाल उठाया। यह सवाल प्लांटेड नहीं था, ये लड़का ऐसे ही करता है। आगे थरूर ने कहा, भारत ने बिना पुख्ता सबूत के ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया। सीधे शब्दों में कहूँ तो किसी को संदेह नहीं था और हमसे सबूत नहीं मांगा गया। हालांकि मीडिया ने जरूर पूछा, 2-3 जगहों पर ऐसे सवाल पूछे गए। Okay, well, I'm very glad you raised this, Ishan. I didn't plant it, I promise you. This guy does this to his dad. Very simply, no one had any doubt, and we were not asked for evidence. But media have asked, and so you are speaking for your tribe in that in 2 or 3 places media asked this question. आगे थरूर ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। That India would not have done this without convincing evidence. But there were 3 particular reasons I want to draw your attention to, all of you. The first is that we've had a 37-year pattern of repeated terror attacks from मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत ने बिना पुख्ता सबूत के ऐसा नहीं किया। ऐसा हमने 3 ठोस वजहों के साथ किया। हम पिछले 37 सालों से लगातार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और पाकिस्तान लगातार इससे इनकार भी करता रहा है। अमेरिकी यह नहीं भूले हैं कि पाकिस्तान ने कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन के बारे में तब तक नहीं जाना जब तक कि वह पाकिस्तान के एक शहर में एक सेना शिविर के ठीक बगल में एक सुरक्षित घर में नहीं मिला। पाकिस्तान ने मुंबई पर हमला किया, उन्होंने इससे भी इनकार किया, लेकिन जब उनका एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया और जब उसका नाम, उसका अता पता सब पाकिस्तान का मिला, तब सब कुछ साफ था। This kind of thing is going on. Your sources recorded this too.
So we know what Pakistan's all about. They will dispatch terrorists. They will deny they did so until they're actually caught with red hands. That's the first. So I agree you're going to say, but that's circumstantial. Sure. Second point. हम पाकिस्तान के बारे में सब जानते हैं। वे आतंकवादियों को भेजते रहे हैं और वे तब तक इससे इनकार करते हैं जब तक कि आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। इसकी दूसरी वजह यह है कि पहलगाम में जैसे ही हमला हुआ उसके 45 मिनट के बाद आतंकवादी समूह द रेसिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। ये फ्रंट क्या है? लश्कर तैयबा का मुखौटा है। Committee on Terrorism in December 2023 and इस संगठन ने ऑन रिकॉर्ड घटना की जिम्मेदारी ली थी। तीसरी वजह यह है कि जब पहली स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई तो वहां जनाजे निकले, इसमें जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के शव भी थे। लोगों ने इस जनाजे की तस्वीर देखी, इसमें सेना और पुलिस के लोग वर्दी में इसमें शामिल हुए थे। हमने इन सभी चीजों को मिलाकर सबूत के तौर पर लिया। उसके अलावा हमारे पास खुफिया जानकारी थी। वे चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा जो पाकिस्तानी थे या स्थानीय लोग थे जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। हमने इन सभी चीजों को मिलाया। भारत एक ऐसा देश नहीं है जो बिना किसी पुख्ता सबूत के सैन्य अभियान चला सकता है। When the first strikes happened on the terrorist camps, funerals were conducted, including for members of some of the key organizations, the Jaish-e-Mohammed in particular, and the Lashkar-e-Taiba. हमने या तो आतंकवादियों को पकड़ा या उन्हें मार डाला। इस हमले में एक परिष्कृत योजनाबद्ध सैन्य अभियान था जिसमें आतंकी मारे गए। इसमें रेकी की गई थी, खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया था, लोगों से उनका धर्म पूछने और उन्हें गोली मारने वालों के लिए यही तरीका था। But finally, I can add to the mix. We also have intelligence services. They have been studying very carefully these terrorist attacks. They have identified at least 4 of the 5 perpetrators, and they know who they are. In fact, I'm told, and I don't have access to the direct intelligence information, but I've been reliably informed, they know that 2 of them are Pakistanis and the other 2 were locals who had exfiltrated, is the term, out to Pakistan for training 10 years ago and clearly were sent back for this mission this time. So it's on the basis of all of this put together that we said, we know who did this and we will take action. And that's exactly what we did. I can assure you India is not the kind of country that would undertake a military operation without very solid basis for doing so. शशि थरूर ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा है, उनकी काफी सराहना हो रही है। हालांकि उनका यह कदम उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस को असहज कर रही है, लेकिन शशि थरूर देश हित को ऊपर रखते हुए सरकार की ओर से मिली इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।